प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में आगे हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने देश में 240 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इस दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल परिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उड़ीसा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ उड़ीसा में बीजेडी के 24 साल का राज भी खत्म हो गया। उड़ीसा विधानसभा में 147 सीटों में बीजेडी को केवल 51 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं बीजेपी को 78 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण सर्वप्रथम हमारा दृष्टिकोण है और बिगड़े पारिस्थितिकी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज श्रीनगर में उपराज्यपाल ने हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने भूमि क्षरण, सूखे और मरुस्थलीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए भूमि पुनर्स्थापन की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का आयोजन नगीन झील संरक्षण संगठन द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव परिणाम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कश्मीर के सियासी आंकड़ों से दूर रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मार ले गए। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई ने रंग दिखाया और बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती को अवाम ने नकार दिया। भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों कांग्रेस, अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से बचाने की लड़ाई लड़ती रही है। वहीं भाजपा 2 सीटों पर कब्जा जमाकर अपनी साख बचाने में जम्मू कश्मीर में कामयाब रही। कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह को उधमपुर लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 4,46,000 से अधिक वोट हासिल हुए। वहीं उन्होंने कहा कि अब हम विधानसभा चुनाव की तैयारियां करेंगे। चौधरी लाल सिंह ने कहा कि 20-22 दिन का समय मिला था, फिर भी 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन दाखिला नहीं मिलता। एम्स खुला है, लेकिन चल नहीं रहा। IIT, IIM में दाखिले नहीं मिल रहे। पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट डाला है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आजाद ने अलग पार्टी बनाकर प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारे थे, ताकि पार्टी का आधार का पता चल सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार पहचान नहीं छोड़ पाए। गुलाम नबी आजाद ने लगभग 1 महीने तक प्रचार अभियान किया। गुलाम नबी आजाद के लिए जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव आसान नहीं होंगे। ये किसी चुनौती से कम नहीं होंगे।